बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के खिलाफ हजारीबाग में जोरदार आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़ा कदम उठाने की मांग की। वहीं पाकुड़ में भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर हत्या की निंदा की गई। लोगों ने कहा कि अब ऐसे मामलों पर चुप रहना संभव नहीं है। धनवार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी किशोरी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका था। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे पुलिस गंभीरता से जांच रही है। पुलिस ने जल्द सभी आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एक महिला बेबी देवी की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति, सौतेले बेटे और बहू पर लगा है। घटना के बाद सभी आरोपी घर बंद कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया गया कि महिला को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लातेहार के बालूमाथ में पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कंपनी ने 300 से ज्यादा लोगों से लोन दिलाने के नाम पर करीब 35 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने मौके से 6 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच में संस्था पूरी तरह फर्जी पाई गई। पुलिस अब इस गैंग के अन्य नेटवर्क की भी तलाश कर रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर नेतरहाट में अवैध होटल और रिजॉर्ट निर्माण का मामला सामने आया है। इको सेंसिटिव जोन और सीएनटी कानून की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। आदिवासियों की जमीन एग्रीमेंट के नाम पर कब्जाई जा रही है। ये इलाका पलामू टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी आता है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने सख्त कार्यवाही का संकेत दिया है। धनबाद में एपी के फाइल के जरिए साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल में रहकर फर्जी ई चालान और बैंक रिवॉर्ड लिंक भेजते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक खाते और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इस साल धनबाद में ऐसे 58 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने एपी के लिंक से सावधान रहने की अपील की है। जांच में एक बड़े साइबर नेटवर्क के संकेत मिले हैं। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के विरोध में जामताड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रखंड कार्यालय के सामने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे मजदूर विरोधी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने के पीछे योजना को खत्म करने की साजिश है। कांग्रेस ने फैसला वापस लेने की मांग की है। आंदोलन को आगे और तेज करने की चेतावनी दी गई है। हजारीबाग में न्याय न मिलने की पीड़ा ने एक और जान ले ली। बेटे की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान परिवार के एक सदस्य ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। सड़क जाम से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। प्रशासन हालात संभालने में जुटा है। पलामू के मेदिनी नगर में ज्वेलरी कारोबारी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई। पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। गैंग के नेटवर्क और स्थानीय लिंक की जांच चल रही है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। भरनो थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। जांच में बिना वैध चालान के 3 हाईवा पकड़े गए। बालू कोयल नदी से अवैध रूप से उत्खनन किया गया था। तीनों वाहनों को जब्त कर थाने में रखा गया है। खनन कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्ती के संकेत दिए हैं।
रांची में 23 और 24 दिसंबर को नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन को मजबूत करने की पहल है। महोत्सव में आदिवासी नृत्य, गीत, लोक कथाएं और हस्तशिल्प के साथ संवाद सत्र होंगे। स्वशासन, संविधान की 5वीं अनुसूची और सामुदायिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। आयोजन का संदेश साफ है, नृत्य के साथ स्वशासन और स्वाभिमान को फिर से जीवित करना। हजारीबाग में एटीएम ठगी का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के खाते से 10 मिनट में 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित 2000 निकालने गया था, लेकिन कार्ड मशीन में फंस गया। इसी बीच ठग ने कार्ड गायब कर ट्रांजैक्शन कर डाले। पीड़ित हजारीबाग जेल में तैनात सिपाही है। हैरानी की बात यह है कि 1 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मामला साइबर थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड में बाइक सहित गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 29 वर्षीय प्रवीण केरकेट्टा के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में आदिवासी कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने वारदात उस वक्त की जब वे घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें रांची ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र के जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मनोज उरांव के रूप में हुई है, जो 20 दिनों से लापता था। शव के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने स्पेशल टीम से जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण साफ होंगे। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला पर खौलता तेल डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने हमला किया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। घटना से इलाके में आक्रोश है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अवैध निर्माण मामले में एसीबी जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों को मुआवजा दोषी अफसरों और बिल्डरों से दिलाया जाए। 1964-65 में अधिग्रहित जमीन को निजी बताकर बेचने का आरोप है। अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है। कोर्ट ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला 6 जनवरी को फिर सुना जाएगा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। डॉक्टर नुसरत को नौकरी ऑफर पर भाजपा के विरोध को भी राजनीति बताया गया। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड का बिरहोर टोला अब बदलाव की राह पर है। प्रशासन और स्थानीय युवाओं की पहल से बच्चों को शिक्षा मिल रही है। पहले झोपड़ियों में रहने वाले बिरहोर अब पक्के घरों में रह रहे हैं। बिजली और पानी की सुविधा भी मिली है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग कामकाज से जुड़ रहे हैं। ये आदिम जनजाति के जीवन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल जन्म शताब्दी को लेकर संगठनात्मक बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि 24 दिसंबर को बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। 25 से 31 दिसंबर तक अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर नाम बदलने की राजनीति करने का आरोप लगाया। नेताओं ने जी राम जी योजना को विकसित भारत का रोड मैप बताया। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जामताड़ा में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विवाह मंडप भवन को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जिला परिषद फंड से बनने वाले इस भवन का शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जिला परिषद अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर दिया।
इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन ने दोबारा शिलान्यास कर नाराजगी जताई। अध्यक्ष ने कहा कि फंड जिला परिषद का है, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। मंत्री ने इसे शहरवासियों के लिए तोहफा बताते हुए गरीबों को मुफ्त सुविधा देने की बात कही। रांची के हिंदपीढ़ी में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। ये कोचिंग आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय छात्रों के लिए शुरू की गई है। संस्थान में जेईई और नीट की 1 व 2 वर्षीय तैयारी कराई जाएगी। सीएम ने छात्रों से ऐसा रिजल्ट देने की अपील की कि झारखंड का नाम रोशन हो। उन्होंने हर जिले में लाइब्रेरी भवन और अतिरिक्त बैच शुरू करने की भी घोषणा की। धनबाद में कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। ओझा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने मनरेगा कानून में बदलाव को गरीब विरोधी बताया। कांग्रेस ने कहा कि नए प्रावधानों से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्राम सभा के अधिकार छीने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में मुआवजा अब आपदा नहीं बल्कि राजनीति देखकर दिया जा रहा है। उन्होंने रिम्स अतिक्रमण हटाने के दौरान बेघर हुए लोगों को राहत न मिलने का मुद्दा उठाया। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट के आदेशों को भी टालती है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दोषी अफसरों और बिल्डरों से ही मुआवजा वसूलने की मांग की। साथ ही सरकार से जांच में बाधा न डालने की अपील की। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। रांची का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 9 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हजारीबाग में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री रहने से दिन में भी सिहरन है। 16 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 200-300 मीटर तक सिमट गई है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है।